Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एग्जामिनेशन सेंटर में जब जाते हैं और 3 घंटा वहाँ पे बैठ के अपने ब्रेन का मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं, जो हमने 1 साल 2 साल पढ़ाई की है, उस 3 घंटे में हमारा इम्तिहान होता है और वो 3 घंटा डिसाइड करता है कि हम आगे अपने 10 साल 20 साल 30 साल या जो भी हमारी लाइफ है उस लाइफ जो होने वाली है उसके आगे डॉक्टर लगना है या नहीं लगना है। तो ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, जिससे उस 3 घंटे में आप मैक्सिमम आउटपुट अपने ब्रेन से जनरेट कर पाएंगे। टिप नंबर 1 इज स्टे काम एंड कूल। और डरना नहीं है, एंजाइटी अपने अंदर डेवलप नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। टिप नंबर 2, रीड क्वेश्चन केयरफुली और आपको क्वेश्चन को 2 बार एटलीस्ट पढ़ना है। और टिप नंबर 3 कि बिलीव योरसेल्फ। अब बारी बारी से इन सारी टिप्स को बहुत एलोबरेट करेंगे ताकि उस 3 घंटे को एक बहुत ही प्रोडक्टिव बना सके। तो टिप नंबर 1 है कि आपको काम, रिलैक्स, कूल रहना है। ठीक है, एंजाइटी अपने आप डेवलप नहीं करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप बेहतर हो। अपने आप को समझना है, अपने आप को यही रिकॉल करना है कि यू आर द बेस्ट और आप डॉक्टर बनने वाले हो और इसी साल डॉक्टर बनोगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो अपने आप को रिलैक्स रखना है। अब कुछ और इसके भी अंदर बहुत सारे टेक्निक हो सकते हैं कि अपने आप को रिलैक्स कैसे रखें। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक और तरीका है, मैंने जैसे अपनाया था। जब आप 3 घंटे का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप जब भी एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठ गए तो आपको डीप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करना है, जिससे आपके ब्रेन के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन का सप्लाई हो सके और आपका दिमाग जो है अच्छे तरीके से सोच पाए। क्योंकि हमें उस 3 घंटे में पूरे 1 साल और 2 साल के मेहनत को प्रोड्यूस करना है, आउटपुट लेके आना है। तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन बहुत शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा, कूल रहेगा, पैनिक अटैक में नहीं जाएगा, एंजाइटी में नहीं जाएगा, तभी आप उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप समझते हैं, आप बायो के स्टूडेंट हैं, हमारा शरीर एक मशीन है। अब मशीन को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उस मशीन से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होगी। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि हमने अपने ब्रेन को मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कराना है, तो उसको रिलैक्स अवस्था में रखना है, काम अवस्था में रखना है और पैनिक की तरफ नहीं जाना है, डरना नहीं है। याद रखिएगा, डरा हुआ जो ब्रेन है वो मैक्सिमम आउटपुट दे ही नहीं सकता है। अगर आप डरे हुए हो तो क्वेश्चन को गलत करोगे, अगर आप डरे हुए हो तो बेहतर कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। ये बात आपको समझना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि रीड क्वेश्चन केयरफुली। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जल्दीबाजी के चक्कर में वो सोचते हैं बच्चे कि यार जल्दी जल्दी हम बायो केमिस्ट्री को कर लें ताकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम मिले और फिजिक्स में टाइम मिले तो हमारा फिजिक्स अच्छा हो जाए। बट याद रखिएगा, सिलेक्शन सम्मिलित सब्जेक्ट से होता है, किसी 1 या 2 सब्जेक्ट के स्ट्रांग होने से नहीं होता है। एक कॉम्पिटिटिव एरा है जहां पे 720 आउट ऑफ 720 स्टूडेंट के आते हैं, तो आपका तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। जल्दीबाजी नहीं करना है, हर क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा, इसलिए हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़िए। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, इससे आप टाइम सेव कर पाएंगे। ताकि आपने क्वेश्चन में नॉट पूछा है, इंक्लूडिंग पूछा है, एक्सक्लूडिंग पूछा है, बहुत सारी चीज़ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से समझने के लिए आपको उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए 2 बार अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या मेन चीज पूछा गया है, उस पर काम कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की प्रैक्टिस डालिए। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि बिलीव योरसेल्फ। बिलीव योरसेल्फ एक ऐसा चीज है, अपने आप में विश्वास एक ऐसा चीज है जो बड़े से बड़े युद्ध में आपको जिता सकता है। अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। बिलीव में आप नहीं कर सकते हैं। तो खुद पे बिलीव करें,
खुद पे विश्वास करें कि यू आर द बेस्ट और आप डॉक्टर बनने वाले हैं। आपने पूरी साल मेहनत किया है, शिद्दत से मेहनत किया है, दिन रात एक किया है, तो आप सेलेक्ट होंगे और आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, मुझे और सीट से मतलब नहीं है, आपको वो मिलेगा। तो अपने अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग युद्ध में हार इसलिए जाते हैं कि सामने वाले को देखते हैं कि भाई साहब इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा राजा है, इतना बड़े बड़े हथियार हैं उसके अंदर, मेरे पास क्या है, और उनका मनोबल ऐसे ही डाउन होने लगता है और वो पराजय हो जाते हैं। बट याद रखिए, जीतता वही है जिसके अंदर पराजय का भय नहीं होता है। जीतता वही है जिसके अंदर उत्साह होता है, जुनून होता है और डरता नहीं है। नीट भी एक युद्ध से कम नहीं है, याद रखिएगा, नीट भी युद्ध से कम नहीं है। अगर नीट में जीतना है तो आप अपने ऊपर विश्वास करिए कि आप बेस्ट हैं और बेहतर करेंगे। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी नीट को क्रैक कर सकें और आपके साथ मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सके। थैंक यू।